श्री परमात्मने ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 294 बृहदारण्यक उपनिषद की 19वीं कक्षा। हम ये पहले अध्याय के 5वें ब्राह्मण का 17वां मंत्र देख रहे हैं। अथात संप्रतिपत्ति ही। ये संप्रतिपत्ति बता रहे हैं। संप्रतिपत्ति का मतलब होता है कि संप्रदान, यानी पिता के द्वारा गुरु का संप्रदान, पिता के द्वारा शिष्य को संप्रदान, गुरु का नहीं, पिता के द्वारा शिष्य का संप्रदान। पिता शिष्य को, शिष्य भी नहीं कहना चाहिए, पुत्र को कहना चाहिए। पिता के द्वारा पुत्र को संप्रदान, गुरु शिष्य, गुरु के द्वारा शिष्य को संप्रदान और पिता के द्वारा पुत्र को संप्रदान। गुरु मरने लगे तो अपने शिष्य को कह सकता है यही भाषा, पिता मरने लगे तो यही कह सकता है। पिता अपने शिष्य को अपनी सारे दायित्व थे उसके, वो दे करके सन्यासी बनता है या मरण संसार से चला जाता है। गुरु भी अपने शिष्य को अपना सारा दायित्व सौंप करके आगे बढ़ जाता है। जैसे कोई गुरुकुल चला रहा हो गुरु, तो फिर वो मान लीजिए सन्यासी बन जाए तो वो कहेगा कि भाई अब जो मैं काम कर रहा था अब तुम्हें वो काम करना है। बस तुम वेद हो, तुम ब्रह्म हो, तुम यज्ञ हो, तुम लोक हो। ऐसे वो भी कहता है कि मैं लोक हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं वेद हूँ, ऐसे बोलता है पीछे पीछे। बोलते ही उसका दायित्व पूरा वो हो गया है। एक का तो उतर गया और एक का पूरा हो गया, मतलब शुरू हो गया। तो इतना बड़ा है बोली का महत्व है कि उसने बोल दिया तो सारा दायित्व उतर गया। वो स्वीकार कर लिया कि मेरा दायित्व है तो बस हो गया, उसका दायित्व आरंभ हो गया। यदि उसने स्वीकार कर लिया, बोल दिया अपने मुख से कि हाँ मैं ब्रह्म हूँ, मैं वेद हूँ, मैं लोक हूँ, तो वो जो सारे काम थे वो उसके शुरू हो गए। ठीक है। तो अथात संप्रति ही यदा प्रैष्यन मन्यते अत्पुत्रमा त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञ त्वं लोक। ये कहता है अथात संप्रति यदा प्रैष्यन मन्यते। प्रैष्यन के दो अर्थ हो सकते हैं ना, घर छोड़कर जो जाने वाला जब अपने को मानता है, या सन्यासी बनने के लिए जो अपने को तैयार कर रहा है, सन्यासी बनने चाहता है, उसके लिए ये बात है। पुत्रम अपने पुत्र को या शिष्य को बोलता है तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोक। सपुत्र प्रत्याह, प्रत्याह का मतलब प्रतिवचन देता है, उत्तर देता है कि हाँ अहम ब्रह्म अहम यज्ञ अहम लोक। मैं वेद हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं लोक हूँ। आप जो यज्ञ कर रहे थे वो मैं भी करूँगा। आप जिस लोक की प्राप्ति में आप व्यस्त थे, लोगों की प्राप्ति करने में व्यस्त थे, मैं भी उन लोगों को प्राप्त करूंगा। महर्षि दान ने तो लोक का सिद्धार्थ कर दिया है। लोकेशना मतलब लोक में अपनी प्रसिद्धि की जो कामना है, लोक में व्यक्ति को अपने आप को स्थापित करना होता है कि मैं ये हूं, मानो मेरे को, मैं ये हूं, मैं दान देने वाला हूं, मैं आश्रम चलाने वाला हूँ, कितने लोगों का कल्याण करने वाला हूँ। जो जो बातें होती है लोक में, उनको वो सबके सामने डिक्लेयर करके दिखा देता है। लोग भी कहते हैं
लोग लोग भी कहते हैं और वो भी कहता है। मैंने बताया ना आपको कि दो अर्थ हैं। जब वो मरने के कगार पर होता है तो मरना ही है, संसार में सन्यासी बनना और क्या है, जिंदा रहना है, हैं? सन्यासी जो है, सन्यासी भी कोई जिंदा रहने की चीज है। कई लोग कहते हैं कि सन्यासी तो बड़ी मुश्किल से इस रास्ते में आते हैं और उनको उनको यदि हमने सहयोग नहीं किया तो मर जाएंगे। तो मरने में भी कुछ कसर रहती है कि सन्यासी, वो तो सन्यासी बनने का ही मतलब मैं मर गया बस। सन्यासी का अर्थ ही होता है कि मैं मर गया बस, दुनिया के लिए, दुनिया के लिए मर गया और दुनिया मेरे लिए मर गई। ऐसा होता है सन्यासी तो। गृहस्थी तो मरे मराए हैं, क्या मरना उनका, जिंदे हो तो मरे हैं। सन्यासी इसलिए मरता है कि उसको कोई लोक की इच्छा नहीं, कोई पुत्र की इच्छा नहीं, कोई धन की इच्छा नहीं, कोई वित्त की इच्छा नहीं। तीन इच्छाएं तो जीवित रखती हैं आदमी को, या तो किसी न किसी इच्छा के सहारे जीवित रहता आदमी, और इच्छा ही नहीं बची तो क्या उसका कौन सा अस्तित्व। जैसे कि कोई आदमी, कोई सांप पड़ा हो और वो कोई आया गया उसको ठोकर मार के आगे बढ़ जाए तो उसको आप जिंदा सांप कहोगे, हैं? वो तो मरा हुआ है, तब कोई ठोकर मारेगा तो कोई अपमान करे, कोई सम्मान दे, उसमें कुछ असर ही नहीं हो रहा है तो मर ही गया। कुछ असर नहीं होना चाहिए, असर हो रहा है तो अभी जिंदा है, मरा नहीं। दुनिया की नजर में अभी मरा नहीं है। अब अपने को दुनिया दिखती है, दुनिया को वो दिखता है, और दुनिया को तो खैर दिख सकता है, वो उसका तो कोई गारंटी नहीं, पर उसको यदि दुनिया दिखती है, उसको सम्मान दिखता है, उसको कहीं पर पैसे के प्रति लालसा दिखती है, पैसे के प्रति उसको कहीं पर भी उसको थोड़ा सा भी लालच दिखाई देता है, सम्मान की भूख है, और शिष्य और पुत्र बनाने की कोई लालसा है, तो फिर जिंदा तो, वो मरा हुआ नहीं कहा जाएगा, जिंदा ही है, संसार के प्रति मरा नहीं है। ये मरना इस तरह है कि मुझे कुछ अपेक्षा नहीं रही अब दुनिया से। दुनिया से हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं रहती है ना, कि दुनिया से सम्मान मिलेगा, दुनिया से हमारा आवश्यकताएं पूर्ण होंगी, दुनिया में हम मतलब यश कीर्ति हासिल होगी। एकांत जंगल में जाकर के कोई रहे, और उसमें भी यदि ये इच्छा होगी कि मैं 12 साल से रह रहा हूं, ये कि पता चल जाए लोगों को, एकांत जंगल में जाकर रह रहा हो और ये इच्छा हो जाए भाई किसी न किसी माध्यम से पता चल जाए तो अच्छा रहेगा, प्रेरणा मिलेगी। बहाने बुने तो आ ही जाते हैं कि इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो अभी लालसाएं बाकी हैं, इच्छा पूरी नहीं हुई। यही एक इच्छा है कि मैंने भी ऐसे ऐसे कठिन काम कर दिखाए हैं, हैं? हैं? पता तो लगे ताकि और भी कर सके। हाँ, और
ओम। ओम गुरु जी। उनका नाम ले। हाँ जी, हाँ जी। तो गुरु जी, एक तो दुनिया से अपेक्षा नहीं रहना और एक दुनिया के लिए कुछ करना, उसको कैसे देखते हैं गुरु जी, एक सन्यासी की दृष्टि में? नहीं, वो जैसे अब ये स्वामी दयानंद जी, आचार्य शंकर तो मरे हुए ही थे, इस अर्थ में, जिस अर्थ में मैं बोल रहा हूँ ना, जीवित नहीं थे जी ना। जी उनको जी। कोई भी लालसा ही नहीं थी, किसी प्रकार की दुनिया से कोई अपेक्षा ही नहीं थी किसी भी प्रकार की, नहीं, कि ये दुनिया मेरे से को तो जिंदा। अपेक्षा नहीं गुरु जी, पर दुनिया के लिए तो वो बहुत कुछ करना चाहते हैं ना गुरु जी। ऐसा नहीं, कैसे दुनिया के कैसे लिए सोच में? तो चाहते हैं, वो तो केवल करुणा प्रेम परिलक वो हो रहा है, प्रकट हो रहा है, बस इतना ही है। करना चाहते हैं, कर्ता बन करके नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम बह रहा है उनका, बस। जी जी जी। है, जी गुरु जी। करुणा प्रेम उनका बह रहा है लोगों के प्रति। कर्ता बन करके करना चाहते, ये तो हम उन लोगों में नहीं, ये चीज तो उन लोगों में नहीं मिलेगी। किसी कोई केंद्र में कर्ता नाम की चीज है और फिर वो कर रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। केवल करुणा और प्रेम बह रहा है उनका। लोग सामने आते हैं तो करुणा बह जाती है, प्रेम बह जाता है, बस इतना ही है। तो कर्तव्य तो उनके कुछ है नहीं, देखो। उनका ये जो भाषा हम बोलते हैं ना, कि उनके भी तो मन उनके प्रति कर्तव्य हैं। कर्तव्य के लिए तो कर्ता चाहिए, कर्तव्य पूरा करने के लिए फिर वेग भी चाहिए, कर्तव्य मुझे पूरे करने, ये सब चाहिए। पर सन्यासी के कर्तव्य तो पूरे हो गए। अब क्या कर रहा है वो? अब तो उसकी करुणा और प्रेम बह रहा है उनको देख करके, दुखी लोगों को देखकर, सुखी लोगों को देखकर करुणा प्रेम बह रहा है, कि कैसे इनको सुख मिल जाए, कैसे इनका दुख दूर हो जाए, बस। अब इसको भी कोई कर्तव्य ही मानता है तो कोई बात नहीं, मान भी सकता है। इसी बात को जो मैं कह रहा हूँ, कर्तव्य नहीं है, ये तो करुणा प्रेम बह रहा है, और इसी को कोई कर्तव्य कहता है, ये भी संन्यासी का कर्तव्य के अंतर्गत ही आएगा, तो कोई बात नहीं, ठीक है। इस भाषा से ही उनको समझ में आता है तो ठीक है। जीवन में तो वीर तो पूरा दिखाई, वेग तो दिखाई देता है दोनों के, लेकिन कर्तव्य का वेग नहीं है, करुणा प्रेम का वेग है। मैं जो भाषा बोल रहा हूँ, कर्तव्य का वेग नहीं है, कर करुणा और प्रेम का वेग है। कर्तव्य, इसको भी कोई कर्तव्य का वेग कहे तो उसमें मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं। मैं, कोई कहे कि नहीं ये कर्तव्य का वेग ही था, वो समझते थे कि मुझे ये काम करना है, भगवान ने मेरी ड्यूटी लगाई है, और स्वयं करने के साथ साथ दूसरों को करने के लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं दोनों ही। वो तो लिखा है गीता में भी, जो सहित सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। वो लोगों की वो स्थापित करने है ना, उनको आदर्श स्थापित करना है, तो इसलिए वो करना है। वो गुरुजी करुणा और प्रेम जो है ना उनका बह रहा है, बस। हाँ जी। गुरुजी, ये ऐसा समझ सकते हैं कि जब तक तत्व ज्ञान ना हो तब तक कर्तव्य मान के आदमी करता रहता है, और तत्व ज्ञान होने के बाद बस करुणा और प्रेम वशी होकर के कर्म होते रहते। जी जी, बिल्कुल समझ सकते हैं ऐसा। तत्व ज्ञान जब तक नहीं है, आत्म ज्ञान नहीं है, तब तक कर्तव्य समझ करके करे, ठीक है, वो भी एक बढ़िया काम है। तत्व ज्ञान होने पर कर्तव्य तो क्या है, करुणा प्रेम बह रहा है। बाहर से तो काम होते हैं, तो लिखा ही है गीता में भी, सक्ता कर्मणीय विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत है, कुर्याद विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षु लोक संग्रह। विद्वान पुरुष को वैसे ही लोक संग्रह का इच्छुक होकर के कर्म करने चाहिए। लोक संग्रह का इच्छुक का मतलब है कि लोक में लोगों को सुख मिले, लोग एक दूसरे से दुखी, एक दूसरे को दुखी कर रहे हैं, एक दूसरे दुखी हो रहे हैं,
ये चीज समाप्त हो जाए लोक में। तो कर्म का आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि कर्म करो पर मेरी तरह करो, कर्म करो पर मेरे आदर्श को तुम रख सकते हो अपने सामने। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेश प्रिया। क्या चीज है ये कैसे कहोगे कि उनमें भी कर्तव्य का वेग है? न माम कर्माणि लिम्पन्ति, कर्म मुझको लिखते नहीं है, और न मे कर्म फलेश, कर्म फल में कोई इच्छा नहीं है, और कर्म में कर्तृत्व का कोई वेग नहीं है। कर्ता बन गए तो कर्म तो लिपेंगे फिर। पर ये भाषा प्रतिकूल लगती है, तो जो चीज तो बता दी, अब दूसरी भाषा में भी यही चीज यदि बन जाए तो बड़ी यही बात है। भाषा की तो बात रहेगी, अब चीज तो यही रहेगी वहां भी। भाषा बेशक बदल जाए, भाषा बदल जाए पर चीज नहीं बदलेगी। ये मैं मान सकता हूं कि भाषा कोई दूसरी भी बोल सकता है इसके लिए, पर चीज नहीं बदलेगी। कोई कहे कि नहीं उनके अंदर कर्तव्य का वेग था, तो उसने केवल भाषा बदली है, वस्तु तत्व नहीं बदला। वस्तु तत्व का मतलब उनके अंदर जो सहजता है, जो निर्भरता है, जो उनके जीवन में अपने लिए अचाह स्थिति, अपने लिए निष्कामता है, अपने स्वरूप में जो उनकी निष्कामता महसूस हो रही है ना, वो तो यही कह रही है कि तो पुत्र को बोला, वो भी बोल दिया उसने भी, मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं लोक हूँ। यद्वै किंचन अनुक्तम तत्सर्वस्य ब्रह्म इति एकता। जो कुछ गुरुमुख से नहीं कहा गया है, नहीं अनुक्तम माने कहा गया है, जो कुछ गुरुमुख से शिष्य के सामने कहा गया है, गुरु ने शिष्य को पढ़ाया है, उस सब की ब्रह्म में एकता होगी, वेद में एकता होगी। जो कुछ पढ़ाया है ना, गुरु ने शिष्य को जो पढ़ाया है उसकी वेद में एकता होगी। ये वही केच यज्ञ तेषाम सर्वेशम यज्ञ, जितने भी यज्ञ है उन सब की यज्ञों की यज्ञ में एकता। ये वही केच लोका, जो भी कोई लोक है ना, तेषाम सर्वेशम लोके थी। वो कुछ की यज्ञ भी है जिनमें यज्ञ की एकता है, और जो लोक है उनकी लोक की एकता है। हाँ, तो ऐसा ही मैं भी बता रहा हूँ, जो कोई यज्ञ है उनकी यज्ञ यहाँ पर एकता है। यज्ञ इस रूप में, यज्ञ के स्वरूप में एकता है उन यज्ञों की। हाँ, सारे यज्ञ एक ही हैं, लोग सारे एक ही हैं, ब्रह्म सारा एक ही है। यत्किंच अनुक्तम माने गुरुमुख से जो कुछ कहा गया है ना, उस सब की ब्रह्म इति एकता। ब्रह्म यहाँ पर एकता हो जाती। ये वही केच लोका, ये एक पहले अध्याय के 5वें का 16वां मंत्र में बताया ना, लोका। अत्र त्रयो लोका मनुष्य लोका पितृलोका देवलोका, ये मनुष्य लोका पुत्रेण जय्या नान्यन कर्मणा, कर्मणा पितृलोका विद्या देवलोको, देवलोको ही लोका नाम श्रेष्ठ। तस्मात् विद्याम प्रशंसन्ति, इसलिए विद्या की प्रशंसा करते हैं। अर्थात है संप्रति ही। अब हम संप्रति की बात करते हैं, वो बता दिया। ये वही के लोका तेषाम सर्वेषाम लोके तेक्ता एतावद् वा इदं सर्वम् एतन् मा सर्वं सन्नयम् एतावद् वा इदं सर्वम्, इतना ही ये सब कुछ है।
एतन् मा सर्वं सन्नयम् इतो अभुनज इति तस्मात् पुत्रमनुशिष्टं लोक्यमाहु ब्राह्मणा है। पुत्रमनुशिष्टं लोक्यमाहु ब्राह्मणा, क्या कह दिया? एवं एतावद्वा इदं सर्वम, ये सब इतना ही तो है जो ऊपर बताया। एतन् मा सर्वम सन्नयम, ये सब मुझको, एतन् मा सर्वम सन्नयम सर्वम इदं भारम मदधीनम मत्तो अपछिद्य आत्मनि निधाय इतो अस्मान् लोकात् मा माम अभुनजत। अभुनजत का मतलब है पालयिष्यति, लृट के अर्थ में लंग है। सर्वम ही इमं भारम, इस संपूर्ण भार को, सर्वम ही इमं भारम मददीनम मत्तो अपछिद्य आत्मनि निधाय इतो अस्मान् लोकात् मा माम अभुनजत पालयिष्यति। लृडर्थे लंग, छंदसी काल नियमाभावात्, छंद में काल नियम का अभाव होने से। सर्वम इमं भारम मद अधीनम, सारा जो भार है वो मेरे अधीन, मद अधीनम मत्तो अपछिद्य आत्मनि निधाय इतो अस्मान् लोकात् मा माम, यहाँ से इस लोक से मा माने मेरे को अभुनजत पालयिष्यति, लिडर्थे लंग छंदसी काल नियमाभावात्। यस्मादेवं संपन्ना पुत्रा पितरम अस्मान् लोकात् कर्तव्यता बंधनतो मोचयिष्यति। ऐसा संपन्न पुत्र पिता को अस्मान् लोकात्, इस लोक से जो कर्तव्यता का बंधन है उससे छुड़ाएगा। तस्मात् पुत्रम अनुशिष्टम लोक्यम लोक हितमाहु, लोक्यम का मतलब लोकों के लिए हितकारी बताते हैं। लोक हितम पितुराहुर ब्राह्मणा, ब्राह्मण लोग जो है बोलते हैं कि पिता का वो पितुर लोक हितम लोक्यम पुत्रमाहु, लोकों के लिए हितकारी पुत्र कहते हैं। वो जो पुत्र है वो लोक हित है, लोक हित में है। एतन् वा सर्वम सन्नयम, सारा जो भार था ना, सर्वम एवं भारम, सर्वम सन्नय, सन्नय का मतलब भार ही होना चाहिए। हाँ, सर्वम ही सन्नय मानी सर्वम एवं भारम मदधीनम मत्तो अपछिद्य, सारा ये भार जो पिता का भार था ना, मद अधीनम मुझ पर जो भार था, मत्तो अपछिद्य मुझसे हटाकर, आत्मनि निधाय अपने में रख लिया, पुत्र ने अपने में रख लिया। इतो अस्मान् लोकात् मा माम, यहाँ से, इता मानी अस्मान् लोकात्, इस लोक से मेरा पालन, इतो अस्मान् लोकात् माम अभुनजत, अभुनजत अभुनजत मानी पालयिष्यति, अस्मान् लोकात् इस लोक से मेरा पालन करेगा। इति लृडर्थे लंग छंदसी काल नियमाभावात्, लृडर्थ में लंग है। यस्माद् एवं संपन्ना पुत्र, इस प्रकार जो संपन्न पुत्र है वो पिता का लोक्य पुत्र कहलाता है। तस्मात् पुत्रम अनुशिष्टम लोक्यमाहु तस्माद् एवं अनुशासति पितरः, इस प्रकार इस तरह से पिता लोग पुत्र का अनुशासन करते हैं। स यदा एवं विदः एवं विद अस्मान् लोकात् प्रयति, स यदा एवं विद, इस प्रकार जानने वाला इस लोक से प्रयाण करता है। कौन? पिता। स यदा एवं विद, ऐसा जान करके अस्मान् लोकात् प्रयति, इस लोक से प्रयाण करता है ना जो पिता है, वो पिता ऐसा जानकार होकर के इस लोक से प्रयाण करता है। अथ एभिरे प्राणैः स पुत्रमावश्यति, तो इन्हीं प्राणों के साथ पुत्र में प्रविष्ट हो जाता है।
इन्हीं प्राणों के साथ, जो उसके इस समय प्राण है ना, उनके साथ ही पुत्र में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात पुत्र का शरीर उन कामों को करने लगता है जो इसने किया था। एतई प्राण ही, इन प्राणों के साथ पुत्र में प्रविष्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि पुत्र इन कार्यों को करने लग जाता है, करना शुरू करता है। पुत्र का कार्य पूरा कर देगा और उस पिता का कर्तव्य पूरा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये कह रहे हैं ना कि वो शेष रहेगा। स यदा एवं विद अस्मा लोकात, ऐसा जानने वाला अस्मा लोकात प्रयति, जब इस लोक से प्रयाण करता है, अथेविरे प्राणी, इन्हीं प्राणों से वो पुत्रम आविशति, उसमें पुत्र में प्रवेश कर जाता है। वांग मनः प्राणै पुत्रम आविशति पुत्रम व्याप्नोति, तदा एभिरेव प्रकृतै वांग मनः प्राणै पुत्रम आविशति पुत्रम व्याप्नोति। अध्यात्म परिच्छेद हेतु अपगमात् पितुर्वांग मनः प्राणा स्वेन आदिदैविकेन रूपेण, अपना जो आदिदैविक रूप है, पृथ्वी अग्नि आध्यात्मना, पृथ्वी अग्नि देव आदित्य आप चंद्रमा, ये सब रूप भिन्न घट प्रदीप प्रकाशवत सर्वम आविशन्ति, भिन्न हुए टूटे हुए घट प्रदीप प्रकाशवत, जैसे कोई घड़ा टूट जाए और उसमें दीपक रखा हो तो चारों तरफ फैल जाता है ना। पहले तो वो घड़े में था, घट के अंदर अंदर था, और फिर वो सारा फैल जाता है। तई प्राणै से पितापि आविशति वांग मन प्राणात्म भावितत्वात् पितु, उन प्राणों के साथ पिता भी आविष्ट हो जाता है। वांग मन प्राणात्म भावितत्वात्, वाणी मन और प्राणात्म भावितत्वात् पितु, अहम अस्मि अनंता वांग मन प्राणा अध्यात्मादिभेद विस्तारा इत्येवं भावितो ही पिता। इत्येवं भावितो ही पिता, भाविता भावो भावना, इत्येवं भावना युक्त है पिता। वांग मन प्राणात्म भावितत्वात् पितु, वांग मन प्राणात्म भावना से युक्त हो गया पिता। अहम अलंकारिक वर्णन है, यथा स्तुति हो। क्या, ये जो पिता पुत्र को अपना कर्तव्य देता है और पुत्र कर्तव्य पूरा करता है, पिता का कर्तव्य पूरा हो जाता है, वो प्राण उसके लिए है कुछ दृष्टि रूप से आधिकारिक रूप से कर जाते हैं। ये अलंकारिक वर्णन है, ये वस्तु स्थिति वस्तु स्थिति है। कई प्राणी से पिता भी आविशति, प्राणों के साथ पिता भी आविष्ट हो जाता है। कहाँ आविष्ट हो जाता है? वांग मन प्राणात्म भावितत्वात् पितु, आधिदैविक रूप तक हो जाता है। वांग मन और प्राणात्म भावितत्व के कारण पिता जो है, अहम अस्मि अनंता वांग मन प्राणा अध्यात्मादि भेद विस्तारा इत्येवं भावितो ही पिता, मैं हूँ अनंता वांग मन प्राणा, मैं अनंत वाणी मन और प्राण हूँ, अध्यात्मादि भेद विस्तारा, अध्यात्मादि भेद विस्तार वाला, इत्येवं भावितो ही पिता, इस तरह से भावना युक्त हो गया है पिता। भावितो ही पिता माने भावना युक्त हो गया। अध्यात्म आदि पहले अध्यात्म से शुरू करता है, सर्वत्र फैल जाता है। तस्मात् तत्प्राणानुवृत्तित्वं पितुर्भवति, पिता की तत्प्राणा, तत्मानी पुत्र प्राणानुवृत्तित्वं पितुर्भवति, पिता की पुत्र के प्राणों का अनुवर्तन शुरू हो जाता है। युक्तम उक्तम, इस प्रकार ये ठीक ही कहा है, एभिरेव प्राणी से पुत्रम आविशति, इन्हीं प्राणों के साथ पुत्र में प्रवेश कर जाता है। कौन से प्राणों के साथ? पिता के जो प्राण है ना, जो छोड़ करके जा रहे हैं उस मृत शरीर को, वो प्राण पुत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो इसको कह रहे हैं ए वीरे सदा एवं ही तस्मा लोकात् प्रयति अथ ए वीरे प्राणी से पुत्रम आविशति, इन्हीं प्राणों के साथ पुत्र में प्रवेश
ये प्राण कौन से? पिता के जो प्राण है वो, जी ये भी प्राणी का मतलब पितु प्राणी, पिता के जो प्राण है इन प्राणों के साथ पुत्रम आविशति। स यदि अनेन किंचिद अक्षणया कृतम भवति, अनेन किंचित अक्षणया कृतम, कुछ कमी रह गई, किसी कोने में थोड़ी कमी रह गई। स यदि अनेन किंचित, अनेन मानी पित्रा, किंचित अक्षणया मानी कुछ दोष रह गया, वो कुछ काम छूट गया, कृतम भवति तस्माद एनम सर्वस्मात् पुत्रो मुंचति, तस्माद एनम सर्वस्मात् पुत्रो मुंचति, तस्मात् पुत्रो नाम स पुत्रेणैव अस्मिन् लोके प्रतिष्ठति। पुत्र के स पिता पुत्रेणैव अस्मिन् लोके प्रतिष्ठति, पुत्र के साथ ही इस लोक में प्रतिष्ठित होता है। अथेनम एते दैवा प्राण अमृता आविशन्ति। अथेनम पितरम, इस पिता में एते दैवा प्राण, ये जो देव प्राण है अमृत रूप होकर के प्रविष्ट हो जाते हैं। दैवा प्राण अमृता आविशन्ति। ओम गुरुजी ये क्या कहना चाहता है जो अभी आपने लास्ट लाइन पढ़ी? जो इसके ये कह रहे हैं अथेनम एते दैवा प्राणा, एनम मानी पितरम, एते दैवा प्राणा अमृता आविशन्ति। पितरम एनम पितरम एते दैवा प्राणा, ये जो दैव प्राण हैं अमृत रूप हुए उसमें आविष्ट हो जाते हैं। 17वें मंत्र के ये दिया है, नहीं विद्या कर्मणि स्वरूप लाभ व्यतिरेकेण पुत्रवत व्यापारांतर अपेक्षा लोक जय हेतु तुम प्रतिबद्धते। ये यहां से देखिए एक बार, ये लास्ट पैराग्राफ देखिए इस मंत्र का। अथिदानी पुत्र निर्वचनम आह, शुद्धांतर में कहा है, क्या कहा? स पुत्रो यदि कदाचित अनेन पित्रा अक्षणया कोण छिद्रतो अंतरा अकृतम भवति कर्तव्यम। वह पुत्र यदि कदाचित अनेन पित्रा, कभी इस पिता के द्वारा कोण छिद्र तो अंतरा, कोण छिद्र के भीतर यदि अकृत रह जाता है कर्तव्य। सपुत्रो यदि कदाचित अनेन पित्रा, इस पिता के साथ अक्षणया कोण छिद्र तो अंतरा कृतम भवति, कोण छिद्र तो अंतरा अकृतम भवति। छूट गया शुरू में, पिता के द्वारा कुछ रह गया ना, कुछ कमी रह गई। तस्मात् कर्तव्यता रूपात पित्रा अकृतात्, कर्तव्यता रूप जो पिता का कुछ छूट गया ना, अकृतात् सर्वस्मात् जो किया नहीं गया, उस संपूर्ण लोक प्राप्ति प्रतिबंध रूपात, लोक प्राप्ति का जो प्रतिबंध बन गया है, वो जो कर्तव्य छूटा हुआ लोक प्राप्ति नहीं होने देता, तो उसको लिए कह रहे हैं पुत्रो मुंचति मोचयति तत्सर्वं स्वयं अनुतिष्ठन् पूरयित्वा। पुत्र स्वयं अनुष्ठान करता हुआ उसको पूरा करके, पुत्र मुंचति मोचयति तत्सर्वं, और सब कुछ को छुड़ा देता है, स्वयं भी छूट जाता है और छुड़ा देता है। मोचयति तत्सर्वं स्वयं अनुतिष्ठन् पूरयित्वा, स्वयं अनुष्ठान करता हुआ पूरा करके। तस्मात् पूर्णेन त्रायते स पितरम यस्मात् तस्मात् पुत्रो नाम। तस्मात् पूर्णेन त्रायते स पितरम, पूर्णेन त्रायते स पितरम, को पूर्ण करके किताब की रक्षा करते, पूरा पूर्ण के क्रिया के द्वारा, त्रायते बचाता है, जो पूर्ण रहेगी, उसको पूर्ण करके
पूर्ण के द्वारा वो बचाता है स पितरम, पिता को। तस्मात् पुत्रो नाम, इसलिए पुत्र कहते हैं। इदम तत्पुत्र पुत्रत्वम यत् पितृछिद्रम, पितृछिद्रम पूरयित्वा त्रायते। इदम तत्पुत्र पुत्रत्वम, ये पुत्र का पुत्रत्व है। क्या? कार्य शेष को पूरा करना। यद पितृछिद्रम पूरयित्वा त्रायते स पिता एवं विधेन पुत्रेण मृतो विसन अमृतो अस्मिन् एव लोके। ये कह रहे हैं कि इसी लोक में वो अमृत हो जाता है मरने पर भी। एवं असो पिता पुत्रेण इमं मनुष्य लोकम जयति, इस प्रकार पिता पुत्र के माध्यम से इस लोक को जीतता है। न तथा विद्या कर्म अभ्याम देवलोक पितृलोक स्वरूप लाभ सत्ता मात्र है, वैसे नहीं जीतता जैसे विद्या के द्वारा और कर्म के द्वारा देवलोक और पितृलोक की स्वरूप लाभ सत्ता मात्र से जीत दिए जाते हैं। इसको यूं मान ले कि क्या करिए, पुत्र सही अगर पूरा नहीं करवाता तो इसी कार्य करने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसमें लोग के जीतने का अर्थ यही कह रहे हैं कि श्लोक दोबारा लाना पड़ेगा। स पिता एवं विधेन पुत्रेण मृतो विसन अमृतो भवति, मरने पर भी अमृत हो गया। अस्मिन् एव लोके प्रतिष्ठति, इसी लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है ना वो पिता, अपने पुत्र के माध्यम से प्रतिष्ठित हो जाए। मतलब वो जो उत्तम कार्य है उसके चलते रहते हैं, प्रतिष्ठित हो जाता है। श्लोक की दृष्टि से ऐसा नहीं कह सकते। वैसे इन जो शब्द लिखे हैं उस पर ही ध्यान दीजिए। स पिता एवं विधेन पुत्रेण मृतो भी, ऐसा पुत्र पा करके मरने पर भी अमृतो अस्मिन् एव लोके प्रतिष्ठति, अमृत होकर के इस लोक में प्रतिष्ठित होता है। एवं सो पिता पुत्रेण इमं मनुष्य लोकम जयति, प्रतिष्ठित होता है का मतलब प्रतिष्ठति, ऐसा कह रहे हैं। प्रतिष्ठति का मतलब प्रतिष्ठित होता है, प्रतिष्ठति। कौन? पिता मृतो भी सन, स पिता एवं विधेन पुत्रेण मृतो भी सन अमृतो, मृतो भी सन अमृतो अस्मिन् एव लोके प्रतिष्ठति, इस लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। एवं असो पिता पुत्रेण इमं मनुष्य लोकम जयति, इस प्रकार पिता जो है पुत्र के द्वारा इस लोक में विजय पाता है। न तथा विद्या कर्म अभ्याम देवलोक पितृलोको स्वरूप लाभ मात्र, ये जो विद्या और कर्म है, न तथा विद्या कर्म अभ्याम देवलोक पितृलोको, देवलोक और पितृलोक स्वरूप लाभ सत्ता मात्र, देवलोक की प्राप्ति होगी, पितृलोक की प्राप्ति हो गई विद्या और कर्म के द्वारा। विद्या के द्वारा देवलोक प्राप्ति, कर्म के द्वारा पितृलोक प्राप्ति, स्वरूप लाभ सत्ता मात्र से ही वो जीत लिए जाते हैं। हमारे को, हमने ऐसे कर्म किए, कर्म के द्वारा हमने पितृलोक का स्वरूप लाभ कर लिया तो जीत लिया गया। नहीं विद्या कर्मणि स्वरूप लाभ व्यतिरेकेण, विद्या और कर्म स्वरूप लाभ के बिना पुत्रवद व्यापारांतर अपेक्षा लोक जय हेतु तुम प्रतिपद्यते। नहीं विद्या कर्मणि स्वरूप लाभ व्यतिरेकेण, विद्या और कर्म स्वरूप लाभ के अतिरिक्त पुत्रवद व्यापारांतर अपेक्षा लोक जय हेतु तुम न प्रतिपद्यते, न इधर आ जाएगा। विद्या और कर्म स्वरूप लाभ के अलावा पुत्रवत, पुत्र की तरह व्यापारांतर की अपेक्षा से लोक जय हेतु नहीं होता है। अत्कृत संप्रत्तिकम पितरम एनम, कृत संप्रत्तिकम, जिसने संप्रदान कर दिया है ऐसा पिता, पितरम एनम एते वागादय प्राणा दैवा, ये जो वागादि प्राण है दैव हिरण्यगर्भा, दैवा का मतलब हिरण्यगर्भ के साथ जिनका तादात्म्य है, वागादि प्राणा दैवा हिरण्यगर्भा अमृता अमरण धर्माणा आविशंति। अमरण धर्मा जो है वो दैवा, आप पूछ रहे दैवा शब्द का क्या अर्थ है, प्राणा का अमृता का क्या अर्थ है, तो वागादय प्राणा शब्द का अर्थ हो गया, और दैवा हिरण्यगर्भा और अमृता अमरण धर्माणा, अमरण धर्मा वाले को यहाँ पर अमृता कह रहे हैं, और दैवा हिरण्यगर्भा आविशंति।
तो लास्ट वाली पंक्ति में एनम एनम एते दैवा प्राणा का मतलब है हिरण्यगर्भ, वागादय प्राण और दैवा बनी हिरण्यगर्भ से संबंधित। दैवा हिरण्यगर्भा अमृता मरण धर्माय भविष्यन्ति। कथमिति वक्ष्यति, कैसे? एनम एते दैवा प्राणा अमृता आविशन्ति। इस पिता को ये जो दैव प्राण है, कौन है दैव प्राण? ये जो वागादि प्राण है, दैवा हिरण्यगर्भा अमृता मानी अमरण धर्माणा आविशन्ति। पंचम अर्थ में चतुर्थी है आगे, पृथिव्यै चैनम अग्नेश्च दैवी वाक्। पृथिव्यै च एनम मानी पितरम, पंचमी के अर्थ में पृथ्वी से एनम अग्नेश्च दैवी वाग आविशति। पृथ्वी से एनम पितरम अग्नेश्च दैवी वाग आविशति। सा वै दैवी वाग यया यद यदेव वदति तत्तद् भवति। पृथिव्यै चैनम अग्नेश्च, अग्नि में पंचमी है तो पृथ्वी में भी पंचमी होनी चाहिए। है तो चतुर्थी पर पंचमी के अर्थ में चतुर्थी है। एनम मानी पितरम, पृथ्वी से और अग्नि से एनम दैवी वाग आविशति। इस पिता में दैवी वाग प्रविष्ट हो जाती है। यस्य पितुर एवं मनुष्य, कहाँ पढ़ रहा हूं मैं, एवं पुत्र कर्म अपर विद्या नाम मनुष्य लोक पितृलोक देवलोक साध्यार्थता प्रदर्शिता श्रुत्या स्वयं। पुत्र कर्म और अपर विद्या नाम, पुत्र कर्म अपर विद्या नाम मनुष्य लोक पितृलोक देवलोक साध्यार्थता प्रदर्शिता श्रुत्या। इस प्रकार ये दिखाया, अत्र केचिद वावदूका श्रुतियुक्त विशेषार्थन विज्ञासंता पुत्रादि साधना नाम मोक्षार्थं ताम वदन्ति। पृथिव्यै चैनम पितरम अग्नेश्च दैवी वाग आविशति। सा वै दैवी वाग यया यद यदेव वदति तत्तद् भवति। सा वै दैवी वाग यया यद यदेव वदति तत्तद् भवति। पृथिव्यै च एनम अग्नेश्च दैवी वाग आविशति। पृथ्वी से और अग्नि से एनम, इस पिता में दैवी वाक जो है ना, दैवी वाक मानी शुद्ध वाणी, जो दैवी वाग आविशति। सा वही दैवी वाग यया, उस दैवी वाक से अलौकिक शक्ति संपन्न निग्रह अनुग्रह समर्थ। दैवी वाक का मतलब हो गया, दैवी वाक शब्द का अर्थ हो गया निग्रह अनुग्रह समर्थ। निग्रह अनुग्रह समर्थ अलौकिक शक्ति संपन्न जो दैवी वाक है, वो यया यद यदेव वदति तत्तद् भवति। जो जो वो बोलता है वो हो जाता है। पृथिव्यै चैनम अग्नेश्च दैवी वाग आविशति। दैवी वाग प्रविष्ट हो जाती है। सा वही दैवी वाग यया यद यद एव वदति तत्तद् भवति। जो बोलता है वही सफल हो जाता है। दैवी वाक इसमें आ गई है, अलौकिक शक्ति संपन्न आ गई है। यया यद यद वदति तत्तद् भवति। किसमें आ गई है? पिता में आ गई है। संप्रति कर्म वाले में या पुत्र में? एवं पुत्र कर्म अपर विद्या नाम मनुष्य लोक पितृलोक देवलोक साध्यार्थता प्रदर्शिता श्रुत्या स्वयं। ये दिखा दिया। तो
पृथ्वी चैनम अग्निश्च, इस पिता को पृथ्वी से और अग्नि से दैवी वाक प्रविष्ट हो जाती है। सावई दैवी वाक यया, ये अग्नि पंचमी है। अग्नि में षष्ठी रूप भी बनता है पर पंचमी का ही है यहाँ पर। अगले 19वें मंत्र से ये बात प्रमाणित हो जाती है कि अग्नि जैसा अगले मंत्र में पड़ा है वैसा ही तो होना चाहिए। तो 19वें मंत्र में ये कहा दिवस इनम, इनम अनि पितरम, दिवस इनम आदित्याच, आदित्य से और द्युलोक से। आदित्यात पंचमी है ना, तो दिवा भी पंचमी है, और ऐसे ही पृथ्वी भी पंचमी, पंचमी समझनी चाहिए। आदित्याच एनम, द्युलोक से और आदित्य से। हम इसको षष्ठी भी मान लें तो भी चलेगा। द्युलोक के, द्युलोकस्थ आदित्य से, एनम इस पिता को, दैवम मन आविशति, दैव मन प्रविष्ट हो जाता है। तद्वै दैव मनो ये आनंदी भवति अतो न शोचति, उस दैव मन से आनंदी एव भवति अथो न शोचति, इसलिए वो शोक नहीं करता है। दैव मन प्रविष्ट हो गया उसमें। एनम पितरम आदित्याच, आदित्य से दैव मन आकर प्रविष्ट हो गया। अभ्यस्यैनम चंद्रमसश्च दैवा प्राणा अविशति, जलों से अभ्य एनम, जलों से और चंद्रमसश्च चंद्रमा से दैव प्राण आविष्ट होता है। दैव प्राण आविशति, सवै दैव प्राण यह संचरश्च असंचरश्च न व्यथते अथो न रिष्यति। वो जो दैव प्राण है, चलता हुआ या न चलता हुआ, थकता नहीं है। चलता हुआ का मतलब एक एक व्यष्टि में चलता हुआ और पूरी समष्टि में न चलता हुआ। चलता हुआ और न चलता हुआ, पूरी समष्टि की दृष्टि देखें तो न चलता हुआ। संचरश्च संचरश्च न व्यथते अथो न रिष्यति, इसलिए वो नष्ट नहीं होता। न रिष्यति न विनश्यति न इंसाम आपद्यते। स एवं इत सर्वेषां भूतानां आत्मा भवति यथा एषा देवता, जैसे कि ये देवता है। यथा ऐसा देवता, एवं स ऐसा ही वो हो जाता है। यथा एताम देवताम सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि भूतानि अवंति, एवं है एवं विदम सर्वाणि भूतानि अवंति। यथा ऐसा देवता, एवं स यथा एताम देवताम, यथा एताम देवताम सर्वाणि भूतानि अवंति, एवं है एवं इदम सर्वाणि भूतानि अवन्ति। स एवं इस सर्वेषां भूतानां आत्मा भवति यथा ऐसा देवता, ऐसा यथा ऐसा देवता एव स यथा एताम देवताम सर्वाणि भूतानि, इस देवता को सारे भूत रक्षा करते हैं। एवं है एवं इदम सर्वाणि भूतानि अवन्ति यदु किंच इमा प्रजा शोचन्ति, ये प्रजाएं कुछ शोक करती हैं। अमा एव आसाम तद्भवति, शोचन्ति अमा एव आसाम तद्भवति प्रजा नाम स भवति। आसाम माने प्रजा नाम तद्भवति, पुण्यमेव अमम गच्छति, पुण्य ही इसके पास जाता है। न वही देवान पापम गच्छति, देवताओं के पास पाप नहीं जाता। यदु किंच इमा प्रजा शोचन्ति, जो प्रजाएं कुछ शोक करती है ना, प्रजाएं शोचन्ति। अमा एव आसाम तद्भवति, अमा एव साथ ही, अमा एव आसाम तद्भवति, प्रजा प्रजा आसाम माने प्रजाओं के साथ ही, अमा एव तद्भवति, वो दुख जो है, यद किंच इमा प्रजा शोचन्ति, कुछ शोक करते हैं ना, वो शोक इन प्रजाओं के पास ही रहता है।
हाँ, आसाम तद्भवति न पुण्यमेवं गच्छति, पुण्यमेवं न गच्छति, नहीं नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, पुण्यमेवं गच्छति, वहां तो देवता के पास तो पुण्य मात्र जाता है, जो कुछ अशुभ करती है वो यही मनुष्यों के पास, प्रजाओं के पास ही रह जाता है। देवान का पुण्य रचना। हाँ, यदु किंचे इमा प्रजा सोचंती अमा एव आसाम तद्भवति, यही उनका प्रजाओं का होता है, पुण्यमेवं गच्छति, इनके पास तो पुण्य ही जाता है, न है वही देवान पापं गच्छति, देवता इनके पास मतलब देवताओं के पास पाप नहीं जाता है। सब प्रतिकल्पना ही और कर दी। नहीं ये उत्तर में करना है कि ये जो है वो तो कहा, पर साथ में बहुत सारा दिखाया ना कि वो पुत्र लोक के होता है, अनुशिष्ट होता है, जब इस लोक से प्रयाण करता है तो प्राणै स पुत्रम आविशति, स यदा एवं विदस्मान लोकात् प्रयति अथेभिरेव प्राणै स पुत्रम आविशति, इन्हीं प्राणों के साथ पुत्र में प्रवेश कर जाता है। स यद अनेन स यदि अनेन किंचित अक्षणया कृतं भवति तस्मात् एवं सर्वस्मात् पुत्रो मुंचति, सभी से पुत्र उसे छुटा देता है, तस्मात् पुत्रो नाम, इसीलिए उसको पुत्र कहते हैं, सबसे छुड़ा देता है। कर्म करते हैं उसकी वाणी प्राण और वाक मन और प्राण तीन देव देवता युक्त होकर के लय, देवता युक्त होकर फिर लय होते हैं। बीसवें मंत्र में ये दे दिया कि अध्यास्य एनम चंद्रमसस्य, ये 5 एक विभक्तियां हैं, 5 बहुवचन, अध्या एनम पितरम चंद्रमसस्य दैव प्राण आविशति, दैव प्राण आविष्ट हो जाता है। पितरम, उधर तो पिता ने उसको दिया और इधर पिता में ये प्रतिक्रियाएं होने लगी। पिता के प्राण मना की जो प्रविष्ट हो रहे हैं वो ऐसा होकर ही हो। अच्छा, देव उनके ही अथ एभिरेव प्राणै स पुत्रम, एभि का मतलब इन दिव्य प्राण, दिव्य मन, दिव्य वाक के साथ, ये 17वें मंत्र में एभि शब्द से क्या लोगे, 17वें मंत्र के अंत में एभिरेव प्राणै, इसी इन्हीं प्राणों के द्वारा, एभिरेव प्राणै सह पुत्रम आविष्ट, ए भी शब्द से क्या लोगे, पिता पुत्रेणी मनुष्य लोक जयति तथा विद्या कर्म लोक नहीं विद्या कर्मणि स्वरूप लाभ व्यतिरेकेण पुत्रवद व्यापारांतर अपेक्षया लोक जयति तम प्रतिपत्ते अथ कृत संप्रतिकम पितरम एनम एते वागादय प्राणादय हिरण्यादय अमृता अमरण धर्मा आविशन्ति। यहाँ जो ये 17वें मंत्र में पुत्र अनुशिष्टम लोक्यम आहु, ब्राह्मण लोग उसको लोक्य बताते, तस्माद एनम अनुशासति, तस्माद एनम अनुशासति पितरा पितरः, पितादि जो है इसका अनुशासन करते, किसका, पुत्र का। स यदा एवं विद अस्मान् लोकात् प्रयति, एभिरेव प्राणैः सह पुत्रम आविशति, स यदा एवं विद अस्मान् लोकात् प्रयति, जब इस लोक से वो प्रयाण करता है, एभिरेव प्राणैः सह पुत्रम आविशति, इन प्राणों के जो उसके दिव्य बन गए हैं, दिव्य प्राणों के साथ पुत्र में आविष्ट हो। स यदि अनेन किंचित अक्षणया कृतं भवति, थोड़ा बहुत कमी भी रह गई तो तस्माद एनम सर्वस्मात्, हाँ जी शेखर जी, 17वें मंत्र में एभिरेव प्राणै सह पुत्रम आविशति, ए भी प्राणी माने दिव्य प्राणों के साथ पुत्र में प्रवेश करता है। सयदिन, यदि वो कुछ कमी भी रह जाती है, सर्वस्मात् पुत्रो मुंचति मोचयति, मतलब उस
तस्मात् एनं पितरम सर्वस्मात् पुत्रो मुंचति। इस पिता को सभी कमियों से दूर कर देता है। तस्मात् पुत्रो नाम, इसीलिए उसको पुत्र कहते हैं। सर्वस्मात् मुंचति मोचयति, संपूर्ण उससे अलग कर देता है। यहाँ गुरुजी देव को हिरण्यगर्भ मतलब किस सेंस में कह रहे हैं देव जी? देव हिरण्यगर्भ तो समष्टि प्राण का नाम है। अच्छा जी, समष्टि प्राण। जी। जी समझ गया गुरुजी। ये इस पहले गुरु स्पष्ट कर दो, सह पिता यदा यस्मिन् काले एवं एक पुत्र समर्पित। इस पहले गुरु स्पष्ट कर दे, पहले प्राण उसके दैव हो गए तो जन्मों को निष्ठ सह पिता यदा यस्मिन् काले। हाँ, वो पिता जब एवं एक पुत्र समर्पित कर्तव्यता क्रतु, पुत्र के लिए समर्पित कर दिया है कर्तव्यता क्रतु जिसने, अस्मान् लोकात् प्रैतिं म्रियते अथ एभिरेव प्रकृति वांग मन प्राणी पुत्रम आवसि पुत्रम व्याप्नोति। तो इन्हीं प्रकृत वांग मन प्राणों से, प्रकृत वांग मन प्राण मानी दैव प्राणों से, अध्यात्म परिच्छेद हेतु अपगमात पितुर्वांग मन प्राण स्वेन आधिदैविकेन रूपेण पृथ्वी अग्न्याध्यात्मना, ऐसे कह दिया ना। तो ए भी प्राणई का मतलब ए भी दैवई प्राणई, दैवई प्राणई। दैव प्राणों से पुत्र में प्रवेश करता है। ये जो अनुच्छेद है, लास्ट पैराग्राफ से पहला अनुच्छेद है, स पिता यदा यस्मिन् काले एवं पुत्र समर्पित कर्तव्यता क्रतु, पुत्र के लिए समर्पित कर दिया है कर्तव्यता क्रतु जिसने, अस्मान् लोकात् प्रैतिं म्रियते अतदा एभिरेव प्रकृति वांग मन प्राणी, तो इन्हीं प्रकृत वांग मन प्राणों से पुत्र में प्रवेश करता है, पुत्रम व्याप्नोति। अध्यात्म परिच्छेद हेतु अपगमात, इस शरीर का जो परिच्छिन्नता थी वो चली गई। वांग मन प्राण स्वेन आधिदैविकेन रूपेण, अपने आधिदैविक रूप से, पृथ्वी अग्न्याध्यात्मना, पृथ्वी अग्न्याध्यात्मना भिन्न घट प्रदीप प्रकाशवत, भिन्न घट प्रदीप प्रकाश की तरह सर्वम आविशंति, भिन्न घट प्रदीप प्रकाश की भांति सर्वम आविशंति, सब कुछ। सर्वम आविशंति मानी जैसे प्रदीप प्रकाश होता है चारों तरफ फैल जाता है, ऐसे ही पृथ्वी अग्न्याध्यात्मना सर्वम आविशंति। तई प्राणै सह पिता भी आविशति वांग मन प्राणात्म भावितत्वात् पितु, उन प्राणों के साथ पिता भी आविष्ट हो जाता है, वांग मन प्राणात्म भावितत्वात् पितु। अहम अस्मि अनंता वांग मन प्राण अध्यात्म आदि भेद विस्तारा, मैं हूं अनंत वांग मन प्राण अध्यात्म आदि भेद विस्तारा इत्येवं भावितो ही पिता, इस प्रकार पिता अपने को भावना युक्त कर लिया है। तस्मात् तत् प्राणानुवृत्तित्वं पितुर्भवति, इस प्रकार पुत्र के प्राणों की अनुवर्तमानता पिता की होती है। पिता जो है पुत्र के प्राणों का अनुवर्तन करता है अपने भाव के साथ, जो उसने अपने भीतर तैयार किया ना, जो पूरा जीवन तपस्या की, वो अनुवर्ती हो जाता है पुत्र का। तस्मात् तत् प्राणा, तत् मानी पुत्र, पुत्र के प्राणों की अनुवृत्तित्व पितुर्भवति, अनुवर्तिता पिता की होती है। इति युक्तम उक्तम एभिरेव प्राणैः सह पुत्रम आविशति, इन्हीं प्राणों के साथ पुत्र में प्रवेश करता है। सर्वेषां यसौ आत्मा भवति पुत्रस्य च, सभी का आत्मा होता है, पुत्र का भी हो जाता है। सर्वस्मात् पुत्रो मुंचति, वो कुछ दोष भी रह जाता है, उस समस्त दोष से छुड़ा देता है पुत्र। मुंचति का मतलब छुड़ा देता है। तस्मात् पुत्रो, इसीलिए उसको पुत्र कहते हैं। स पुत्रेण अस्मिन् लोके प्रतिष्ठति, पुत्र के द्वारा इस लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है, पिता प्रतिष्ठित हो जाता है। अथेनम एते दैवा प्राणा अमृता आविशन्ति, अथेनम ये जो पिता है इसमें दैव प्राण अमृत होकर के प्रविष्ट हो जाते हैं और वो पुत्र में चले जाते हैं। ऐसा
पुत्रमेवस्मिन् लोके प्रतितिष्ठति। अथ एनम, अथेनम कभी पुत्र होता हो। अथेनम का अर्थ क्या किया है? अथेनम अथेनम सो अस्मिन्नेव लोके वर्तते पुत्ररूपेण नैव मृतो भवति। अथेनम अथितायं पुत्र निर्वचनम स पुत्रो यदि कदाचित् अनेन पिता मोदे तत्सर्वं स्वयं अनुतिष्ठन् पूरयेत् तस्मात् पूर्णेन त्रायते स पितरम यस्मात् तस्मात् पुत्रो नाम। ये पुत्र का पुत्रत्व है जब पितृछिद्रम पूरयित्वा त्रायते स पिता एवं विधेन पुत्रेण मृतोऽपि सन् अमृतो अस्मिन्नेव लोके प्रतितिष्ठति। एवं असो पिता, इस प्रकार पिता पुत्रेण इमं मनुष्य लोकम जयति। एक शब्द यहाँ पर हमें ढूंढना है। सर्वस्मात् पुत्रो नाम स पुत्रेण अस्मिन् लोके प्रतितिष्ठति। अथ एनम, एनम का अर्थ पुत्रम है या पितरम है? 17वें मंत्र में जो एनम है आखिरी पंक्ति में, अथकृत संप्रतिकम पितरम एनम। कृत संप्रतिकम, जिसको संप्रति कर दी है, ऐसे पितरम एनम, पितरम ही अर्थ है। पितरम एनम कृत संप्रतिकम, जिसने अपनी संप्रदान कर दिया है। पितरम एनम एते वागादय प्राण दैवा हिरण्यगर्भा अमृता अमरण धर्माणा आविशंति। यहाँ पर पितरम एनम का अर्थ पितरम मानी इस पिता को ये दैव प्राण अमृत होकर के प्रविष्ट हो जाते हैं। पिता में दैव प्राण अमृत होकर के प्रविष्ट हो जाते हैं। दैव प्राण हिरण्यगर्भ। पितरम एने वागादय प्राणा, ये जो वागादि प्राण हैं ये दैव होकर के अमृत होकर के प्रविष्ट होते हैं। पृथिव्यैर्जैनम अग्नेश्च दैवी वाग आविशति। पृथ्वी से और अग्नि से एनम, इस पिता में दैवी वाग प्रविष्ट हो जाती है। हिंदी में आएगा, संस्कृत में द्वितीया होती है। पृथ्वी से और अग्नि से दैवी वाग पुत्र में आ जाती है, नहीं पिता में आ जाती है। एनम मानी पितरम, पिता में आ जाती है। सावी दैवी वाक या यद्यदि वदति तत्तद् भवति। ऐसी दैवी वाक आती है कि जो जो बोलता है वो पूरा हो जाता है, मतलब अमोघ हो जाती है इसकी वाणी। अमोघ हास्य वाक भवति, जैसे व्यास भाष्य में कहा है, वो जिसको जो बोले वो पूरा हो जाता है। यद्यदि वदति तत्तद् भवति। और फिर ये कहा द्युलोक से और आदित्य लोक से इस पिता में दैव मन प्रविष्ट हो जाता है। द्युलोक और आदित्य लोक का जो दैव मन है वो प्रविष्ट हो जाता है। तद्वै दैवम मनो येन आनंदी एव भवति अथो न सोचति। तो वो जो दैव मन है वो आनंदी ही हो जाता है। आनंदी एव भवति अथो न सोचति। इस प्रकार शोक नहीं करता है वो दैव मन, आनंद में ही रहता है, शोक नहीं करता है। अद्भ्यस्तेनम चंद्रमाश्च देवा प्राण आविशति। और जल से और चंद्रमा से दैव प्राण इस पिता में प्रविष्ट हो जाते हैं। स वै दैवा प्राण यह संचरश्च न व्यथते अथो न रिष्यति। वो दैव प्राण चलता हुआ न चलता हुआ व्यथित नहीं होता। अथो न रिष्यति। स एवं विद सर्वेषां भूतानां आत्मा भवति यथा ऐसा देवता। सभी भूतों का आत्मा हो जाता है। स एवं विद, ऐसा जानने वाला। न रिष्यति, न रिष्यति, ये 20वां मंत्र है। स एवं विद सहैव प्रजाभि तत्शोकादि निमित्तं दुःखं संयुक्तं भवति आसां प्रजानां परिच्छिन्न बुद्धिजनितानां यत्किंच इमा प्रजा शोचन्ति अमा एव प्रजाभि। वो शोकादि निमित्त प्रजाओं के साथ ही रहता है, वहां तक नहीं जाता। परिच्छिन्न बुद्धि जनितत्वात्। सर्वात्मनस्तु केन से किम संयुक्तम भवेद वियुक्तम वा। जो सर्वात्म भाव को प्राप्त हो गया वो किसके साथ संयुक्त हो, किससे वियुक्त हो,
अमुम तो प्रजापत्य पदे वर्तमानम पुण्यमेव, प्रजापत्य व्रत पद में वर्तमान इसको पुण्य ही, शुभमेव फलम अभिप्रेतम पुण्यमिति, निरत्सयम ही तेन पुण्यम कृतम तेन तत्फलमेव गच्छति। निरतिशय उसने पुण्य किया है, तेन तत्फलमेव गच्छति, नहीं वही देवान पापम गच्छति, न है वही देवान पापम गच्छति, देवताओं को पाप नहीं लगता, पाप फल से अवसर अभावात, पाप फलम दुखम न गच्छति, पाप फल दुख नहीं जाता है। तो यहाँ पर एवं है विदम सर्वाणि भूतानि अवंती, ऐसे उस एवं इदम सर्वाणि भूतानि अवंती, ऐसे उस जानकार को सारे भूत अवंती रक्षा करते हैं। एवं इदम सर्वाणि भूतानि अवंती यदु किंच इमा प्रजा शोचंती, जो कुछ प्रजाएं शोक करती हैं वो अमा एव आशाम तद्भवति, इन प्रजाओं का ही वो साथ रहता है। पुण्यम एवं गच्छति, केवल पुण्य ही वहां तक जाता है, ये जो पिता है इस तक तो पुण्य ही जाता है। न है वही देवान पापम, देव भाव को जो प्राप्त हो गया उसको पाप नहीं लगता। देव भाव का होने वाले को पुण्य नहीं मिलना चाहिए। नहीं, मोक्ष में जाने वाले को पुण्य नहीं मिलता है, देव भाव को प्राप्त होने वाले को तो पुण्य तो मिलता है। जिस हेतु से पाप की मना करना है, उस हेतु से नहीं, पाप और पुण्य दो होते हैं ना, तो पाप नहीं लगता, पुण्य लगता है देवताओं को। हेतु बताया। हाँ, हेतु तो सही है ही। पुण्यम एवं गच्छति, न है वही देवान पापम गच्छति, पुण्य ही जाता है, देवताओं तक पाप नहीं जाता है। मोक्ष में तो पाप पुण्य दोनों ही नहीं जाते। देव भाव का तात्पर्य नहीं कि जैसे मान लीजिए चंद्रमा के भाव में हो गया या जल के भाव में, हाँ, तो वो तो दृष्टि से समष्टि में चला। समष्टि भाव में तो पुण्य तो रहता ही है वो, नहीं तो समष्टि भाव कैसे बनेगा वो, समष्टि भाव में कैसे बनेगा वो। तो यहीं पर हम विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।